महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्मः तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। बोले भगवान गणपति महाराज की जय। परम सौभाग्य और परम मंगल दिन आप सभी को धनतेरस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। परमपिता परमात्मा की कृपा से हम सभी आनंद में रहें, सुखी रहें, समृद्ध रहें, इसी के लिए हम भगवान परमात्मा की आराधना करते हैं, याचना करते हैं, पूजन करते हैं, वंदन करते हैं, दान करते हैं, क्योंकि जन जन में कल्याण हो, जन जन का मंगल हो, यही सद्भावना के लिए हम लोग सब लोग प्रार्थना करते हैं और हम सब लोगों को करना चाहिए। तो आगामी जो धनतेरस आने वाली है, उस धनतेरस का बड़ा महत्व हमारे शास्त्रों में बताया है और उस धनतेरस को लेकर के ही हम लोग आप सब लोगों के समक्ष बीच में आए हैं। तो धनतेरस हमको कैसे मनानी चाहिए? कुछ लोग पारंपरिक प्राचीन जो परंपरा चली आई है उनके अनुकूल मनाते हैं, लेकिन वो कहीं तक ठीक है, लेकिन हम अपने से बड़े जो हमारे वंदनीय आदरणीय आचार्य हैं, पूजनीय गुरुजन हैं, उनके दिशा निर्देश अनुकूल हमको अपने जितने भी जो पर्व हैं, त्यौहार हैं, उन सबको मनाना चाहिए। ये बात हमको बहुत ध्यान रखना चाहिए। तो आगामी जो धनतेरस हमारे जो प्रत्येक घर में भगवान धन्वंतरी जी पधारें और धन्वंतरी जी महाराज आरोग्य को प्रदान करने वाले हैं। हम सब लोग आजकल प्राय प्रत्येक घर में देखते हैं, हम लोग कोई ना कोई मरीज, कोई ना कोई बीमार पड़ा रहता है, बीमारी घर में बनी रहती है। तो भगवान धन्वंतरी की कृपा से हमारे यहाँ आरोग्यता प्राप्त होगी। तो धनतेरस के दिन हम बाज़ार में ख़रीदारी करने जाते हैं, क्या क्या लोग खरीद के लाते हैं, सोना चांदी भी खरीदते हैं, बर्तन आदि इत्यादि खरीदते हैं, लेकिन वो महत्वपूर्ण नहीं है। धनतेरस वाले दिन महत्वपूर्ण है भगवान धन्वंतरी की पूजा। भगवान धन्वंतरी की पूजा जिस घर में होती है और उस घर में आरोग्यता जाएगी नहीं, सदैव निरंतर बनी रहेगी। रोग इत्यादि को वहाँ से भागना ही पड़ेगा, क्योंकि भगवान धन्वंतरी आरोग्यता के स्वामी हैं। भगवान सूर्य भी आरोग्यता प्रदान करते हैं। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है प्रातःकाल शीघ्र जगना चाहिए और भगवान सूर्य को अर्घ्य दें। भगवान सूर्य को अर्घ्य देना क्यों महत्वपूर्ण है? कि हमारे जीवन में हमारी आँखों का बड़ा महत्व है। यदि आँखें नहीं है, हम देख नहीं पाएंगे, हम पढ़ नहीं पाएंगे, हम आगे बढ़ नहीं पाएंगे। तो आरोग्यता प्रदान, आँखों में ज्योति प्रदान करते हैं भगवान सूर्य। इसलिए प्रातःकाल हम सबको जग कर के भगवान सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए, नमस्कार करना चाहिए। और अभी सर्दी आ रही है, तो सर्दी में आधा घंटा कम से कम भगवान सूर्य के समक्ष बैठ करके हमको भगवान सूर्य का मंत्र का जाप करें, सूर्य भगवान का ध्यान करके ये आरोग्यता प्राप्त होगी। तो धनतेरस के दिन शाम को भगवान धन्वंतरी का विधि विधान से पूजन करें, या तो कोई सोने चांदी की प्रतिमा ले आएँ। यदि सोने चांदी की प्रतिमा आप नहीं ले करके आ सकते हैं, तो धन्वंतरी भगवान का कैलेंडर भी प्रतिमा मिल जाती है। उस प्रतिमा को ला करके भगवान धन्वंतरी के सामने घी का दीपक जलाएं, लाल पुष्प उनको अर्पण करें और इत्र आदि पुष्प, नैवेद्य आदि, मिष्टान आदि अर्पण करके भगवान धन्वंतरी से सभी परिवार के लोग बैठ करके उनसे प्रार्थना करें, हे प्रभु धन्वंतरी, आप आरोग्यता के स्वामी हैं, हमारे जीवन में, हमारे परिवार में आरोग्यता बनी रहे, रोग संताप आदि दूर हो जाएं। इन्हीं भावनाओं के साथ में हम जब धन्वंतरी भगवान की प्रार्थना करेंगे तो हमारे परिवार में रोगिता समाप्त हो जाएगी, निरोगता प्राप्त हो जाएगी। अब रही धन्वंतरी में हम धनतेरस के दिन हमको क्या लाना चाहिए, क्या महत्वपूर्ण है? तो देखो, धनतेरस का मतलब है धन लक्ष्मी का प्रवेश होना। जब हमारे घर में लक्ष्मी प्रवेश होगी तभी तो सारे उत्सव और कार्य हम आरंभ करेंगे, क्योंकि बिना लक्ष्मी के कोई भी कार्य शुभ नहीं माना गया और होता ही नहीं है, क्योंकि लक्ष्मी के बिना क्या है, संसार में कुछ भी नहीं है। इसलिए धनतेरस का मतलब है हमारे
दीपावली से पहले माँ लक्ष्मी का हमारे घर में प्रवेश हो। तो धनतेरस के दिन शास्त्रों के अनुकूल झाड़ू खरीदना और वस्त्र खरीदना ये बड़ा महत्वपूर्ण है। लेकिन उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, धनतेरस के दिन आप जो है लक्ष्मी का वास नमक में और झाड़ू में पाया गया है। डली वाला नमक हो वो भी आप ला सकते हैं। तो जितनी मात्रा में आप ले सकते हैं, चाहें तो आप पूरे साल भर का भी नमक उस दिन खरीद सकते हैं जिस दिन धनतेरस है, और ला कर के उस नमक को अपने घर में जहां आप नमक रखते हैं उसी पात्र में उसको डाल दें। बाकी बच जाए तो धीरे धीरे करके उसमें से आप लेते रहें, क्योंकि वो उस दिन पवित्र और मंगलकारी नमक हो जाएगा। उसको पूरे साल लक्ष्मी का प्रसाद मान करके आप उसको पाएंगे, तो रोग्यता भी रहेगी आपके जीवन में और लक्ष्मी का आवागमन बना रहेगा घर में। किसी प्रकार की तंगी और कोई कमी नहीं होगी आपके परिवार में। तो इन्हीं भावनाओं के साथ में हम धन्वंतरी और माँ लक्ष्मी धनतेरस मनाएं, क्योंकि जीवन में भगवान लक्ष्मी, भगवान नारायण और गणेश, इन तीनों का बहुत बहुत महत्व है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। आप सभी सुखी रहें, मंगल में रहें, आपका जीवन कल्याण हो, आपके जीवन का। इन्हीं भावनाओं के साथ में जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।